यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के रामा हॉस्पिटल ले चलते हैं। आइए आप भी चलिए रामा हॉस्पिटल। हम आपको वहां दिखाते हैं कि कौन सी अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं वहां मौजूद हैं, अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरण वहां मौजूद हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है जो अन्य जगह आपको नहीं मिलता। रामा हॉस्पिटल पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आइए चलते हैं रामा हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी दर्शन में। और यूपी दर्शन के तहत आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में हर किसी को कहीं ना कुछ बीमारियां लगी हुई हैं। किसी को पेट में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हर किसी को लगी रहती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्पताल की जहां पर जब ये शुरुआत हुई थी तो ये बहुत ही छोटे रूप में शुरुआत हुई, लेकिन आज वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। आज कहीं ना कहीं वो एक ट्रामा सेंटर के रूप में स्थापित हो चुका है और बदायूं शहर में एकमात्र ट्रामा सेंटर है जो यहाँ पर है। और इस अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहीं से भी आप आ सकते हो। मैं बात करूंगा इस अस्पताल की। ये अस्पताल कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, किसने इसकी नींव रखी थी, वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। और इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं मैं वो भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये अस्पताल कहाँ पर स्थित है वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल का नाम है रामा हॉस्पिटल। तो चलिए मैं आपको रामा हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ। उससे पहले मैं रामा हॉस्पिटल में आपको लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि वो हॉस्पिटल कैसा बना हुआ है। यहाँ के डॉक्टर्स हैं, मैं उन डॉक्टर से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ। हम बात कर रहे थे रामा हॉस्पिटल। अब हम रामा हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रामा हॉस्पिटल में इस वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सब तरफ मरीज़ बैठे हुए हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा दूर दूर से भी यहाँ आते हैं। और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी भी तरह की किसी को परेशानी नहीं होती है। सारे मरीज़ बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ हैं जो आए हुए हैं दूर दूर से। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हुए हैं, इनको किसी को क्या क्या परेशानी होती है। अगर यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं किसी भी तरह की असुविधा तो नहीं होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। पूरा हॉस्पिटल हम आपको दिखाएंगे कि अस्पताल में और क्या क्या सुविधाएँ हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएँ हैं, साफ़ सफाई की कितनी व्यवस्था रखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और अभी हम हॉस्पिटल की लॉबी में हैं और यहाँ पे हम अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर से भी आते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर खुशबू सिंह है, वो भी बैठती हैं। यहाँ पे एक न्यूरो सर्जन है, वो भी बैठते हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो यहाँ पर आती हैं, मरीज़ आते हैं, मरीज़ का व्यवहार कैसा होता है, मरीज़ को वो कैसे देखते हैं, क्या क्या सुविधाएँ वो देते हैं, वो सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ हैं। यहाँ पर स्टाफ भी है, स्टाफ से भी हम पूछेंगे, जो रामा हॉस्पिटल का स्टाफ है, हम उससे भी जानकारी लेंगे। और उनसे ये जानकारी लेंगे कि यहाँ पर अगर मरीज़ आते हैं तो उनको भी किसी तरह की असुविधा नहीं होती है, जो मरीज़ हैं उनको कोई असुविधा नहीं होती है, सारी जानकारी। हम खड़े हुए हैं रामा हॉस्पिटल में और रामा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएँ हैं इसकी हम बात कर चुके हैं। और रामा हॉस्पिटल कितना बड़ा है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, किस किस चीज़ की सुविधाएं हैं। यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ एक्सरे भी होता है, यहाँ MRI मशीन भी लगी हुई है, CT स्कैन भी है, सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए हम आपको यहाँ के एक स्टाफ से मिलाना चाहते हैं जो हमें इस हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे, हॉस्पिटल को घुमाएंगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो यहाँ के स्टाफ हैं संजीव जी, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनको लेके चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो संजीव जी आप हमारे साथ आइए। आपका नाम क्या है? तो संजीव जी, हमें इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा ये जानना है कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं
और क्या क्या व्यवस्था है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें हॉस्पिटल को घुमा दीजिए, हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है। हमने इनसे कहा था कि हमें हॉस्पिटल दिखाइए कि हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है। तो ये हमको लेके चल रहे हैं एक्सरे रूम। तो सबसे पहले हम एक्सरे रूम को देखते हैं कि एक्सरे रूम में एक्सरे कैसे होता है और एक्सरे में क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सरे रूम है, रामा हॉस्पिटल का ये एक्सरे रूम है। और इस एक्सरे रूम में हम आ चुके हैं। तो संदीप जी, हमें ये बताइए कि एक्सरे कहाँ पर होता है। ये हमारे पेशेंट की टेबल है, ये पेशेंट टेबल है हमारी, एक्सरे मशीन है, इमेजिंग रूम हमारा यहाँ, ये एक्सरे करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, वो डिजिटल एक्सरे है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरे रूम है, ये एक्सरे टेबल है, यहाँ पर एक्सरे होता है। और जो डिजिटल एक्सरे है और इमेजिंग रूम जो है वो ये है, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे होता है। और ये डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा है यहाँ पर। और ये डिजिटल एक्सरे की मशीन लगी हुई है, यहाँ पर डिजिटल एक्सरे होता है। और ये बाहर हमने आपको दिखाया था कि ये नॉर्मल जो एक्सरे होता है वो है, उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर ये देखिए इमरजेंसी है, ये आप देख सकते हैं ये प्लास्टर रूम है। यहाँ पर मरीज हैं, उनके प्लास्टर हो रहा है, ये प्लास्टर रूम है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब एक मरीज हैं, उनका प्लास्टर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। कहीं से कहीं तक कोई भी अगर मरीज आता है तो किसी भी तरह की उनको असुविधा नहीं होती है, हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। अभी हमने आपको डिजिटल एक्सरे का भी दिखाया था। और इसके अलावा हम और भी दूसरी जगह आपको लेकर चलेंगे। हमारे संजीव जी हैं, वो संजीव जी हमें अभी दूसरी जगह लेकर चलने की बोल रहे हैं। अब हम आईसीयू में लेकर चलते हैं संजीव जी को, और हम उनसे ये जानेंगे कि आईसीयू कहाँ है और ओटी के नाम। इससे पहले तो हम तो अभी हमने एक्सरे रूम देखा था। अब एक्सरे रूम के बाद हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड रूम है। अल्ट्रासाउंड में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, एंडोस्कोपी भी वहाँ पर होती है। तो आइए हम अल्ट्रासाउंड रूम में चलते हैं। हमारे संजीव जी हमारे साथ खड़े हुए हैं और संजीव जी हमें पूरा अस्पताल के बारे में सारी व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं कैसा होता है। ये अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी रूम है, आप देख सकते हैं अंदर का रूम यहाँ पर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एंडोस्कोपी होती है, ये एंडोस्कोपी मशीन लगी हुई है। और यहाँ पर मरीज आकर लेटते हैं, बैठते हैं, ये मशीन है, इस मशीन के द्वारा एंडोस्कोपी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी होता है। और अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो हमारी घर लगी हुई है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। और आप देख सकते हैं इस वक्त अभी कोई मरीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये पूरी मशीन है। और यहाँ पर जो भी मरीज आता है, मरीज के लेटने की, बैठने की पूरी व्यवस्था है। अल्ट्रासाउंड मशीन, एंडोस्कोपी मशीन, हमने इसके बारे में भी बताया आपको। अब हम आपको यहाँ के हम रामा हॉस्पिटल के आईसीयू एरिया में आए हुए हैं और संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी हमें पूरा अस्पताल दिखा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये आईसीयू रूम है, हम आईसीयू रूम में भी आके चलिए देखते हैं वहाँ पर कैसी सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और संजीव जी आईसीयू रूम का हमें दिखाइए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम आईसीयू में हैं और यहाँ पर बहुत सारे मरीज यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं ये डायलिसिस मशीन है और सारी तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं। आईसीयू में भी हर तरह की सुविधाएं हैं, कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है, सुविधाएं हर तरह की उपलब्ध हैं रामा हॉस्पिटल में। ये पूरा हम देख सकते हैं आईसीयू रूम है, सारे मरीज़ यहाँ पर हैं। और संजीव जी हमें सब दिखा रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बता भी रहे हैं कि यहाँ पर ओटी है, यहाँ पर एक्सरे रूम है, यहाँ पर आईसीयू है, हर चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। ये सारी मशीन लगी हुई है। और यहाँ पर ये वेंटिलेटर भी आप देख सकते हैं, वेंटिलेटर मशीन भी लगी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा इस अस्पताल पे नहीं है, अस्पताल में नहीं होती है किसी भी मरीज को। और ये वेंटिलेटर मशीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरा आईसीयू रूम है। आईसीयू रूम में भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है, किसी भी तरह की असुविधा यहाँ नहीं हो रही है।
आप देख सकते हैं अभी हम आईसीयू रूम में थे। अब आईसीयू रूम के बाद हम चलते हैं ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर, उसको भी हम देखते हैं। संजीव जी हमारे साथ हैं, वो हमें दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं ये ओटी है और यहाँ पर कैसी सुविधाएँ हैं, कैसी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। ये मॉडल हॉस्पिटल का ओटी है, ऑपरेशन थिएटर, और यहाँ पर स्टाफ, पूरा स्टाफ भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारे मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। किसी भी तरह की मरीज को कोई असुविधा नहीं होती है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पूरा का पूरा ओटी एरिया है। ओटी एरिया में ये सारी मशीन लगी हुई है। यहाँ मॉडल ओटी है, दूसरा ओटी है, एनेस्थीसिया मशीन है, ये देखिए सारी मशीन लगी है। ये एनेस्थीसिया मशीन भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये एनेस्थीसिया मशीन है जो बदायूं से हमारे पास। और ये मशीन बदायूं में सिर्फ और सिर्फ रामा हॉस्पिटल में है। ये बदायूं में किसी भी हॉस्पिटल में ये मशीन नहीं है। और एक मशीन मेरे पीछे इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मशीन भी लगी हुई है। मैं संजीव जी से पूछना चाहूँगा कि संजीव जी इस मशीन का क्या नाम है। संजीव जी इस मशीन को क्या कहते हैं? श्याम मशीन। अभी हम मॉडुलर ओटी में थे और जो बदायूं में सिर्फ और सिर्फ रामा हॉस्पिटल में है। इसके अलावा यहाँ पर एक ओटी और है, ये ऑपरेशन थिएटर 2। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ऑपरेशन थिएटर अगर 2 है तो इसमें कैसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर एक बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ खड़े हुए हैं, उन्हीं स्टाफ से हम किसी से जानेंगे वो कि हमको अंदर ऑपरेशन थिएटर में दिखाइए 2 नंबर का जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें कैसी व्यवस्था है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला। तो ये अब्दुल्ला जी हैं और ये यहाँ के स्टाफ हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर 2 है इसमें कैसी मशीन लगी है, क्या व्यवस्था है। तो आइए अंदर हम चलते हैं और अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर 2 जो है ओटी नंबर 2 उसमें कैसी व्यवस्था है, क्या मशीन लगी हुई है। अब्दुल्ला जी एक मिनट हमें ये बताइए, हमने अभी मॉडुलर ओटी देखा था, अब वो ओटी नंबर 2 है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए। ये पेट की ओटी है, इसमें पेट के ऑपरेशन होते हैं, जैसे बैरियाटिक है और बैरियाटिक है, अब लेप्कोली है, दूरबीन से सारी चीज़ें पेंडिंग है और उसमें सब काम दूरबीन से होता है, ओपन का कोई काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ओटी नंबर 2 है यहाँ पे दूरबीन से सारे ऑपरेशन, बैरियाटिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी भी है और भी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। तो सारी की सारी सर्जरी जो होती हैं वो दूरबीन से होती हैं। तो यहाँ पर ये भी व्यवस्था है और मैं देख रहा हूँ ओटी नंबर 2 में यहाँ पर भी साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारा स्टाफ हमारे साथ लगा हुआ है और एक मशीन सामने भी लगी हुई है। मैं वही दो एनेस्थीसिया मशीन है, एक हमने मॉडुलर एसी ओटी में भी देखा था और यहाँ पर भी देखा। ये 2 मशीन लगी हुई हैं, दोनों मशीन दोनों ओटी में लगी हुई हैं। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं। PCNL और इसके अलावा मैं अब्दुल्ला भाई से ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर और किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं। इस ओटी में हमारे अस्पताल में PCNL, लेप्कोली, बैरियाटिक और पैनकेटाइटिस सभी तरीके के जितने भी ऑपरेशन दिल्ली वगैरह में होते हैं वो हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी भी है और वो किसी दूसरे शहर में जाने में असमर्थ है, उसको दिक्कत आ रही है, तो वो सारे ऑपरेशन आप रामा हॉस्पिटल में आकर करा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के जो मेन डॉक्टर हैं डॉक्टर BR गुप्ता और उनके बेटे हैं डॉक्टर AR गुप्ता, वो दोनों यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर पूरे मरीजों को देखते हैं। और इस ऑपरेशन थिएटर के बाद हम बाहर चलते हैं, बाहर भी देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हम रामा हॉस्पिटल में हैं, अभी हमने ICU देखा था, OT देखा था, अब हम यहाँ पर जनरल वार्ड में आए हैं और यहाँ पर पैथोलॉजी लॉन्ची की सुविधा है। तो संजीव जी हमारे साथ हैं, तो सारा हॉस्पिटल में घुमा रहे हैं। और ये हमारे आप देख सकते हैं ये पैथोलॉजी लैब है और यहाँ पर हर तरह की जांचें होती हैं। किसी भी तरह की अगर कोई भी आपको जांच करानी है अपनी, तो यहाँ पर पैथोलॉजी लैब में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है।
आप यहाँ पर आके अपना ब्लड सैंपल दे सकते हैं और अपनी जांच करा सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको यहाँ पर जो वार्ड हैं, प्राइवेट वार्ड हैं, जनरल वार्ड हैं, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड जो स्टाफ पूरा बैठा हुआ है, स्टाफ से जो काम करेंगे। और ये हमारा पूरा लॉबिन है रामा हॉस्पिटल की। और यहाँ पर प्राइवेट वार्ड है, यहाँ पर देख सकता हूँ प्राइवेट वार्ड बने हुए हैं। ये रामा हॉस्पिटल का स्टाफ। और सारे हमारे प्राइवेट वार्ड बने हुए हैं। और इसके अलावा बाल सुविधा दिखाएंगे। जनरल वार्ड है वो हमारे सुविधा है, वो भी हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा रामा हॉस्पिटल। ये सारे हमारे प्राइवेट वार्ड हैं रामा हॉस्पिटल के। देख सकते हैं ये प्राइवेट वार्ड है और प्राइवेट वार्ड में क्या क्या सुविधा है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए ये प्राइवेट वार्ड है और हमारे जो संजीव जी हैं वो हमें पूरा हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। हमारे जो कैमरा मैन है रविंद्र जी, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए ये बेड है, इसको थोड़ा सा दिखाएं। अभी खाली है, कोई मरीज़ नहीं है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट वार्ड में क्या क्या सुविधा है। आप देख सकते हैं ये बेड पड़ा हुआ है, सोफ़ा भी है, टीवी भी लगा हुआ है और सोफ़ा एक इधर पड़ा हुआ है। पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है रामा हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में। और एसी भी लगा हुआ है, यहाँ पर एसी रूम भी है। मैंने बहुत कम हॉस्पिटल्स में देखा है कि यहाँ पर एसी रूम लगा हुआ हो। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विंडो है जिससे कि यहाँ पे वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए ये ऑक्सीजन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। रामा हॉस्पिटल के जो प्राइवेट वार्ड है उसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राइवेट वार्ड में उपलब्ध हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये हम आपको जनरल वार्ड में लेके चलते हैं। अभी हम प्राइवेट वार्ड से निकल कर आए हैं और अब हम जनरल वार्ड की तरफ जा रहे हैं। और जनरल वार्ड में देखेंगे कि वहाँ कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं रामा हॉस्पिटल में। और पूरा स्टाफ यहाँ पर बहुत ही चाक चौबंद है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर जो रामा हॉस्पिटल का स्टाफ है वो बैठा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये प्राइवेट वार्ड है, ये जनरल वार्ड है। और जनरल वार्ड में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है और जनरल वार्ड में मरीज़ यहाँ पर लेटे हुए हैं। कुछ मरीज़ यहाँ पे जो ऑपरेशन के बाद हैं वो आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बेड बहुत साफ़ सुथरे हैं, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है यहाँ पर किसी मरीज़ को। और बहुत ही साफ़ सुथरा जनरल वार्ड है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं और बाहर लेके चलता हूँ कि हमने जनरल वार्ड देखा और जनरल वार्ड आपको यहाँ पे दो जनरल वार्ड है, एक सिंपल जनरल वार्ड है और एक आँखों का जनरल वार्ड है। तो मैं आपको वो भी जनरल वार्ड दिखाना चाहता हूँ जो आँखों का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जनरल वार्ड आँखों का ये है। यहाँ पर भी मरीज हाथ में फ्रैक्चर होता है, पैर में फ्रैक्चर होता है, तो वो सारे मरीज यहाँ पर आके शिफ्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीज लेटे हुए हैं और यहाँ पर एक मरीज़ लेटे हुए हैं, उनके साथ एक उनके साथी भी हैं। मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा जोर से बताइए, आपका नाम क्या है? राम बहादुर। अच्छा, आप एक बात बताइए राम बहादुर जी, इस हॉस्पिटल में आप किसके साथ आए हैं? अच्छा, इनको क्या हुआ था?
उनको यूज करती है। अच्छा, ये छत से गिर रहे थे और इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। अच्छा, आप रामा हॉस्पिटल में क्यों आए? तो आप देख सकते हैं रामवतार जी बता रहे हैं कि यहाँ पर उनको अच्छी सुविधा लगी और ये बदायूं का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे औरतों का जनरल वार्ड अलग है और सारी व्यवस्थाएं हैं। रामवतार जी ने बताया कि यहाँ पे हमें सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर हैं और लेटे हुए हैं, सारे स्टाफ भी लेके बराबर काम कर रहा है। पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं को देखता है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है और बहुत सारे यहाँ पे मरीज़ लेटे हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपकी किसी और से भी देखिए बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मरीज़ और हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। उनके जो साथ उनके साथी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? अच्छा गौतम, ये बताइए कि आप जिसके साथ आए हैं उनको क्या हुआ, क्या परेशानी हुई? उनके नस दबी हुई थी यहाँ पे रीढ़ के पास में, तो उसका ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत अच्छी सुविधा के साथ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? हम आए बिसौली से, पृथ्वीपुर। ये बिसौली से आए हैं, बिसौली में एक गांव है पृथ्वीपुर, वहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ और बताइए, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, बहुत बढ़िया अच्छी तरीक़ा से उनसे भी बात करी, जब ऑपरेशन भी हुआ तो बहुत अच्छी तरीक़ा से और डॉक्टर ने बड़े प्यार से किया। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा नहीं होती है। यानी कि कहना चाहिए कि रामा हॉस्पिटल जो है वो बदायूं का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम रामा हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, हमने सारी चीज़ें देखी, यहाँ के प्राइवेट वार्ड देखे, जनरल वार्ड देखे और औरतों का जनरल वार्ड भी देखा। इसके अलावा यहाँ का स्टाफ भी हमने देखा। स्टाफ तो पूरी तरह से चाक चौबंद है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो अपने स्टाफ लगा रहता है हर काम में। यहाँ पे मेरे साथ इस रामा हॉस्पिटल के स्टाफ खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो यहाँ पर कितने टाइम से जॉब कर रही हैं और यहाँ पर जॉब करते हुए उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं पहले उनसे बात करता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? अच्छा, लक्ष्मी जी, ये बताइए कि आपको है कितना टाइम हो गया जॉब करते? 1 साल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आपकी ड्यूटी कितने टाइम तक रहती है? मेरी 2 से 10 तक है। अच्छा, 2 से 10 आपकी ड्यूटी रहती है। आपका यहाँ काम क्या है? अभी हम लक्ष्मी जो यहाँ के स्टाफ है उनसे बात कर रहे थे, उनके साथ एक लेडीज और खड़ी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? अच्छा पूजा, ये बताइए कि आपको यहाँ कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? 2 महीने हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे यहाँ पर आपको 2 महीने हो गए, बहुत सारे मरीज, हर तरह के मरीज आते हैं, कभी कभी किसी तरह की कोई असुविधा होती है? किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और रामा हॉस्पिटल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं और आगे भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। बात कर रहे थे रामा हॉस्पिटल की। रामा हॉस्पिटल के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपको दिखाई और दी भी है और सारी सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं वो भी हमने आपको बताई। कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो पूरे बदायूं शहर में सिर्फ और सिर्फ रामा हॉस्पिटल में है, पूरे बदायूं में किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है, वो भी हमने आपको दिखाई। अब हम बात करते हैं रामा हॉस्पिटल की स्थापना कैसे हुई थी, रामा हॉस्पिटल किसने बनाया। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलार गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे की थी। तो सीधे चलिए उनसे ही बात करते हैं कि रामा हॉस्पिटल की शुरुआत कैसे हुई थी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि इस हॉस्पिटल की शुरुआत आपने कब की थी? इस हॉस्पिटल की शुरुआत हमने 2006 में की थी, रामा नर्सिंग होम के हिसाब में नाम से। उसके बाद फिर जो है इसमें उस समय जो है हड्डी के ऑपरेशन होते थे, प्लास्टर होता था, एक्सरे, ये सब हुआ करते थे। बाद में इसको बढ़ा के फिर जो है और मल्टी स्पेशलिटी करके जो हॉस्पिटल उसको बनाया, तब रामा हॉस्पिटल बन गया। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2006 में, तो रामा नर्सिंग होम से शुरुआत की थी और आज ये रामा हॉस्पिटल। और एक चीज़ हमें और बताइए डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ये ट्रामा सेंटर में भी बदला है, तो बदायूं में शायद ट्रामा सेंटर कोई नहीं है, तो आपका मकसद ट्रामा सेंटर में बदलने का क्या था?
ट्रॉमा सेंटर में जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, उनका जो है पूरा इलाज होना, जैसे जो है हड्डी का इलाज होना, या जो है सिर की चोट का इलाज होना, सीने की चोट का या पेट की चोट का इलाज, उसमें जो है सभी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रॉमा का मतलब होता है कि जो है चोट लगना, चोट लगने से जितनी भी चोटें आती हैं एक्सीडेंट होने से, जो है वो सब का इलाज यहाँ पे हो जाता है। चाहे पेट का ऑपरेशन हो या सिर का ऑपरेशन हो, न्यूरो सर्जरी हो या हड्डी का ऑपरेशन हो, वो सब यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब कि इस हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो मरीज यहाँ पर, मैंने बाहर देखा कि बहुत सारे मरीज बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई जसौली से आ रहा है, कोई अलापुर से आ रहा है, कोई ककराला से आ रहा है, कोई इस साइड से बहुत बहुत दूर से आते हैं, तो ऐसी आप क्या सुविधाएं देते हैं जिससे मरीज आपके हॉस्पिटल में आता है? इसमें जो है रामा हॉस्पिटल में हड्डी के अलावा जो है पित्त की थैली का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन सब लैप्रोस्कोपी विधि से द्वारा होते हैं। यहाँ पे न्यूरो सर्जन भी हमारे पास जो दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, हेड इंजरी का, और कोई दिमाग में गांठ होती है, कैंसर हो, उसका ऑपरेशन होता है। दूसरा जो है यहाँ पे आईसीयू की सुविधा है कि अगर मान लो कोई सीरियस मरीज है उसको आईसीयू में रखते हैं, उसका इलाज होता है। और एक हमारे पास जो है डॉक्टर हैं डॉक्टर खुशबू सिंह, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने जो है किडनी के जितने मरीज होते हैं उनका इलाज करते हैं, उनकी सुविधा है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर बी.आर. गुप्ता जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे न्यूरो सर्जन है, वो भी उपलब्ध हैं, और डॉक्टर साहब डॉक्टर बी.आर. गुप्ता जी ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। ये भी कहीं ना कहीं पूरे बदायूं में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे अगर आपके फ्रैक्चर पूरी बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो उसकी सुविधा इस बी.आर. गुप्ता हॉस्पिटल, तो मैं कह रहा था कि जो रामा हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रैक्चर आपके होता है, हाथ में, पैर में या रीढ़ की हड्डी में, अगर आपकी कोई रीढ़ की हड्डी की नस भी दब जाती है तो उसकी भी यहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ कि बदायूं में रामा हॉस्पिटल में आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हैं, आके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जब आपने रामा हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, जैसे आपने बताया कि मैंने पहले रामा नर्सिंग होम से शुरू की थी, उस वक्त आपको क्या क्या परेशानियाँ आई? हड्डी के जो ऑपरेशन होते थे, बाकी जैसे कि जिससे की चोट हो जाती है उसे रेफ़र करना पड़ता था। सीने की चोट लग जाती थी जिसमें कि जो है सांस फूलती थी तो उसको भी रेफ़र करना पड़ता था। आईसीयू की सुविधा थी नहीं, ये सीरियस मरीज ले नहीं पाते थे, तो जो है हाथ पैर और उसकी हड्डी के जितने भी ऑपरेशन वही किया करते थे। तो आप देख सकते हैं जब डॉक्टर साहब ने उस टाइम शुरुआत की थी तो बहुत सारी परेशानियां आती थी कि कोई अगर कोई गंभीर मरीज़ है तो उसको वो रेफ़र कर देते कहीं किसी दूसरे बड़े शहर में या किसी और हॉस्पिटल में। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो सारी सुविधाएं डॉक्टर बी.आर. गुप्ता जी के जो रामा हॉस्पिटल है उसमें उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की यहाँ पे असुविधा भी नहीं होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि साफ़ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर जो स्टाफ है, आप स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हैं? आप जो स्टाफ यहाँ पे रखते हैं क्या वो क्वालिफाइड होता है? किस तरह का आप स्टाफ यहाँ पे रखना पसंद करते हैं? कुछ जो है स्किल्ड हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करते हैं। करीब महीने में 2 बार जो है उनकी जो है मीटिंग होती है, ट्रेनिंग जो है बाहर से लोग आते हैं वो ट्रेन करते हैं, इनको ये होता है। तो आप देख सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं रामा हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर हैं डॉक्टर बी.आर. गुप्ता जी से। उन्होंने हमें बताया कि उसकी शुरुआत उन्होंने कब की थी, कैसे की थी, उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती थी, लेकिन आज की तारीख पे यहाँ पे बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए मुझे, पूरे बदायूं में ये पहला ट्रॉमा सेंटर है, जैसे आपने बताया कि यहाँ सारी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या और चीज़ें इम्प्रूव करना चाहते हैं? किसी और डॉक्टर्स को आप यहाँ अपना बुलाना चाहते हैं? कैसा क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? जैसे आगे जो है कैंसर सर्जरी का जो है करना चाहते हैं, कैंसर के जो है मरीजों का जो है उनका इलाज भी हो, उनका ऑपरेशन भी हो, ये भी करना चाहेंगे। दूसरा जो है यहाँ पे CT स्कैन लग रहा है तो उससे जो है हमें सुविधा और मिलेगी और जाँचें जो है अच्छी होंगी। इस तरह से जो है हम आगे इसको जो है और बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बताई कि कैंसर का भी इलाज वो यहाँ पर करवाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करवाना चाहते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, सभी जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अभी इलाज उतना प्रॉपर हमारे शहर में, बदायूं शहर में लोगों को मिल नहीं पाता है।
डॉक्टर बी आर गुप्ता जी की बहुत अच्छी पहल है कि कहीं ना कहीं वो कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज अपने शहर में लेके आना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर थी जो मैंने आपको बताई थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर आपके जो हॉस्पिटल है रामा हॉस्पिटल, इसका अगर कोई रात में 12 बजे मरीज आता है या रात में 2 बजे मरीज आता है या रात में 3 बजे मरीज आता है, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? रात में हमारे यहाँ स्टाफ होता है, जो नाइट का स्टाफ होता है वो उसे देखता है। देखने के बाद जो है उसे मॉनिटर करता है। अगर आईसीयू में लेना होगा तो उसे आईसीयू में लेके जो है आईसीयू में 24 घंटे जो है वहाँ स्टाफ होता है, वो जो है मॉनिटर करता है। तो आप देख सकते हैं रामा हॉस्पिटल में 24 घंटे हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर रात में कोई 12 बजे मरीज आता है तो उसको भी एडमिट किया जाता है। रात में 1 बजे मरीज आता है, अगर गंभीर मरीज भी आते हैं यहाँ पर तो उनको भी एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर बी आर गुप्ता जी से और मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी आपको ओटी भी दिखाया, एक्सरे रूम भी दिखाया और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे जो और डॉक्टर हैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा कि वो डॉक्टर किस किस पेशेंट को देखते हैं, वो किस में स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हम बात कर रहे थे रामा हॉस्पिटल की। हमने रामा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। और आज हम रामा हॉस्पिटल के एक हमारे और डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और वो मरीजों को यहाँ पर कब से देख रहे हैं। रामा हॉस्पिटल के बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे सीटी स्कैन की भी व्यवस्था हो रही है, उसकी भी सुविधाएं आपको मिलेंगी। डॉक्टर बी आर गुप्ता जी से हमने बात की थी। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के एक और डॉक्टर हैं उनसे, और सीधा उनसे ही बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं और वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, किस चीज़ में उनको महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं उनका नाम जानने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर यशवीर सर। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, आप यहाँ रामा हॉस्पिटल में कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 साल लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, आप किस चीज़ में, आपके कहना चाहिए कि आपके पास जो डिग्री है, आप कौन से मरीजों को देखते हैं? मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मेरे पास MCS न्यूरो सर्जरी डिग्री है। तो इसमें सर की चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना, ब्रेन में ट्यूमर है दिमाग के अंदर, रीढ़ की हड्डी में स्पाइन में कोई ट्यूमर है, मिर्गी का दौरा है, स्ट्रोक या हेमरेज, बहुत नाम सुना होगा, स्ट्रोक हो गया पेशेंट्स को हो गया, लकवा मार जाना, जन्मजात बच्चों में जो रीढ़ की हड्डी की या सर की गांठ होती है उसका इलाज करते हैं, मिर्गी के दौरे का इलाज करते हैं, कोई भी उनके कुछ ब्रेन दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नस होती है उसमें कई बार जन्मजात, कई बार क्या होता है कि जो उनकी नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उसका हम इलाज करते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के कोई बोन का, हड्डी का ट्यूमर है अंदर, जैसे कि मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मोटी सी नस जाती है जो हमारे पूरे शरीर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, जो ब्रेन से दिमाग से जुड़े होते हैं। उसका अगर कोई भी ट्यूमर हो तो वो सारी व्यवस्थाएँ, उन सारी बीमारियों का इलाज हम यहाँ पर राम हॉस्पिटल में करते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो न्यूरो सर्जन है, और अगर किसी भी तरह का हड्डी में कोई ट्यूमर है, आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कोई परेशानी है और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसका सारा इलाज रामा हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो सारा इलाज यहाँ पर करते हैं। हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और एक बताइए। चीज़ मैं और बताना चाहूँ, और- इसके अलावा जैसे सर्वाइकल की परेशानी है, डिस्क सज जाना है, तो उसके का भी दवाइयों से इलाज और ऑपरेशन के द्वारा भी इलाज यहाँ पे संभव है। तो हम चीरे से भी और दूरबीन विधि से भी हम लोगों ने भी शुरू किया। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर दूरबीन विधि से भी इलाज हो सकता है। जैसे किसी को स्लिप डिस्क होती है, किसी की रीढ़ की हड्डी का कुछ पार्ट है वो खिसक गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, जितनी भी आपको परेशानियाँ, कोई भी अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो रामा हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये न्यूरो सर्जन हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, आपको यहाँ आपने बताया कि लगभग 1 साल हो गया, अगर कभी कोई गंभीर मरीज आता है तो आप क्या यहाँ से उसको कहीं बाहर रेफर करते हैं या उसका इलाज भी आप यहीं पर रहकर करते हैं?
कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो गंभीर, कम गंभीर है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हर पेशेंट्स का इलाज यहाँ संभव है, हम लोग करते हैं। हम किसी भी पेशेंट को, न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, कई बार पेशेंट्स के हाथ पैर कांपते हैं, चलने में परेशानी आती है, नींद नहीं आती है, इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, ये सारे ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। और कितना भी सीरियस पेशेंट हो, हमारे पास ICU भी है, वेंटिलेटर है, तो हम लोग वेंटिलेटर की, अगर किसी को जो सांस की मशीन हिंदी में कहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती तो उसका भी उपयोग किया जाता है और किसी भी पेशेंट को रेफर नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई गंभीर मरीज़ भी है तो उसको भी कहीं बाहर रेफ़र नहीं करते हैं, उसको अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा इस रामा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और वो न्यूरो सर्जन है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी, मिर्गी का दौरा, स्लिप डिस्क, अगर काफ़ी इस तरह की बीमारियां होती हैं जो हर किसी को कभी कभी हो जाती हैं, तो उस गंभीर से गंभीर मरीज़ का भी इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो सकता है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर यशवीर सिंह जी से, जो एक न्यूरो सर्जन है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि आजकल माइग्रेन जैसी बीमारी आम हो रही है और इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि लोगों की याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या ये सारी चीज़ों का इलाज भी आप यहाँ पर करते हैं और किस तरह से करते हैं? सर दर्द आज के ज़माने में इतनी बिजी लाइफ है तो काफ़ी कॉमन बीमारी है, जिसमें एक कॉमन टाइप का हेडेक है। सर दर्द को हेडेक बोलते हैं जिसमें, ये साइंटिफिक टर्म है। और जैसे कि माइग्रेन, तो इसमें पेशेंट्स को कई बार होता है कि सर के एक साइड दर्द होता है, कि कभी दाईं तरफ हो रहा है, कभी बाईं तरफ हो, कई बार पूरे सर में दर्द होता है। तो इसमें पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जाए कि किन किन चीज़ों से बचाव करना है और अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके सोने का एक पैटर्न, स्लीप साइकिल मेंटेन किया, बाकी कुछ दवाइयों का सर दर्द किया जाता है। और ये सारे इलाज यहाँ पे संभव हैं। और इसके अलावा कई बार दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या ट्यूबरकुलोसिस का। रीढ़ की हड्डी की टीबी, फेफड़ों की टीबी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी की टीबी हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। स्पेशली यंग एज में पेशेंट आ रहा है, 20 साल 25 साल का पेशेंट है और उसको स्पाइन में दर्द हो रहा है, गर्दन वाले हिस्से में, सर्वाइकल में या फिर डॉर्सल या फिर नीचे की तरफ। तो पेशेंट्स को कई बार जब हमारे से एवेलुएट किया जाता है, आगे हम जब जांच कराते हैं तो पता लगता है कि उसमें रीढ़ की हड्डी की टीबी है और दिमाग के इन्फेक्शन, इन सब का सारा हम आगे यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कई बार एज के साथ साथ पेशेंट्स की याददाश्त भी कम, चलने में परेशानी, जैसे कि पार्किंसन डिजीज है, मांसपेशियों की भी कमजोरी है, ये सारे चीज़ों का हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने बताया कि रीढ़ की हड्डी की टीबी ये आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है और इस बीमारी का इलाज भी हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि इस रामा हॉस्पिटल में उपलब्ध है और उस बीमारी का भी इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। माइग्रेन का डॉक्टर साहब ने बताया, अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन का भी इलाज हो सकता है। अगर किसी के दिमाग में भी इन्फेक्शन है या रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है तो उसका इलाज भी बहुत अच्छे से, सुविधाजनक और बहुत आसानी से हमारे डॉक्टर साहब कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारा बदायूं का जो रामा हॉस्पिटल है उसमें हमारे डॉक्टर साहब बैठते हैं। हम अब तक आपको रामा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है वो सारी चीज़ें दिखा भी रहे थे और कुछ डॉक्टर से हमने बात की थी, वो भी हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं रामा हॉस्पिटल के एक और डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रामा हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं वो बढ़ाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे नाम जानने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनमोल राज गुप्ता है। डॉक्टर अनमोल राज गुप्ता जी हैं ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? मैंने सुना है कि आपके पापा भी डॉक्टर हैं, तो क्या आप अपने फादर को देख के इस प्रोफेशन में आए या आपका शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मुझे डॉक्टर बनना है? एक्चुअली इंटरेस्ट तो फादर को ही देख के आया है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। उनको हमने हमेशा से एज अ डॉक्टर देखा है, एज अ प्रोफेशन, और हमें भी वो चीज़, हमें भी इंटरेस्ट था उसमें, तो इसलिए हमने ये करियर चूज़ किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि आपके फादर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और इस बदायूं में उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका
जो डॉक्टर आप हैं वो आपका प्रोफेशन तो डॉक्टरी का है, लेकिन आपने किस चीज़ में स्पेशलिटी आपने हासिल की हुई है? मेरा स्पेशलाइजेशन लैप्रोस्कोपिक एंड जीआई सर्जरी का है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, और बाकी जीआई सर्जरी है, एंडोस्कोपी है। सो जो भी एब्डोमेन से रिलेटेड सर्जरी है या जहाँ पे भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का रोल है, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए मुझे कि आपके हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं हैं, तो ये ट्रॉमा सेंटर में भी तब्दील हो चुका है, तो आप इसमें और क्या ऐसी सुविधाएं देना चाहते हैं जिससे कि कोई भी मरीज जो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में यहाँ आता है तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है? देखिए, अभी हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा है, सर्जरी की है, न्यूरो सर्जरी की सुविधा है, डायलिसिस सेंटर है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट आईसीयू हम रन करते हैं। तो अभी जो हमारे बदायूं में भी लैकिंग है वो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट की एक कमी है एंड कैंसर ऑन्को सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी उसकी कमी है, और बाकी एक अच्छा एमआरआई सेंटर की कमी है। तो उन सब चीज़ों पे ही आगे चल के हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने जितना किया है उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि ट्रॉमा, अब जो गंभीर मरीज़ चोट लगे हुए, इन जो कई बार रास्ते में दम तोड़ देते थे या जिनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, वो टाइमली यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और आयुष्मान के अंतर्गत हम बहुत सारी मरीजों का इलाज कर रहे हैं हर चीज़। तो आपने देखा डॉक्टर ए आर गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पे आयुष्मान की भी सुविधा है, और अगर कि कोई गंभीर मरीज है, किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट का मरीज आता है, रात में अगर 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पे एडमिट करने की सुविधा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, ये जो आपका हॉस्पिटल है रामा हॉस्पिटल, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्थित है? ये इंदिरा चौक मालगोदाम रोड बदायूं पे स्थित है, और ये 2006 में पहले एक क्लिनिक था, और विद टाइम जब स्पेशलिटीज़ बढ़ी, जब हमने और चीज़ों को देखा, तो हमने इसमें काफ़ी कुछ इंक्रीमेंट किया। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि जब इन्होंने इसकी शुरुआत हुई थी, इनके पापा हैं डॉक्टर बी आर गुप्ता जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी एक नर्सिंग होम से, लेकिन आज की डेट में आप उनके बेटे हैं डॉक्टर ए आर गुप्ता, जब ये यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे तो इनको भी लगा, और हमारे जो बड़े डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर बी आर गुप्ता जी, उनको भी लगा कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाया जाए, जिससे कि कोई भी गंभीर मरीज कहीं से कहीं तक उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, जिससे कि किसी भी को भी कोई कैसी कैजुअलिटी ना हो। तो मेरे साथ डॉक्टर ए आर गुप्ता जी थे, मैंने उनसे बात की और सारी चीज़ें मैंने उनसे जानने की कोशिश की, यहाँ की लोकेशन क्या है वो भी जानने की कोशिश की, सारी की सारी सुविधाएं उन्होंने बताया था। डॉक्टर हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर यशवीर जी थे, न्यूरो सर्जन, उन्होंने भी बताया। डॉक्टर बी आर गुप्ता जी जो हमारे डॉक्टर साहब के फादर थे, उन्होंने भी बताया सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि रामा हॉस्पिटल में बदायूं में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, किसी भी तरह का इलाज हो सकता है, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। थैंक यू। रामा हॉस्पिटल में है, और रामा हॉस्पिटल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी और एक नई सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, CT स्कैन की, और CT स्कैन की मशीन कहाँ पे लगी हुई है वो हम आपको दिखाएंगे, और CT स्कैन मशीन कैसे काम करती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम आपको सीधे लेके चलते हैं जहाँ CT स्कैन होता है उस रूम में, और वो मशीन कैसे काम करती है और मशीन कितनी बड़ी है, कैसी है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये CT स्कैन रूम है, और इस रूम में ये आप देख सकते हैं अंदर आके ये मशीन लगी हुई है। इस मशीन को मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरा पर्सन है रविंद्र जी को मशीन दिखाएं, CT स्कैन मशीन। ये देखिए, ये पूरी मशीन लगी हुई है CT स्कैन की, और यहाँ पर टेक्नीशियन खड़े हुए हैं जो इस मशीन को देखते हैं, और ये मशीन कैसे काम करती है वो मैं सीधा जो टेक्नीशियन है मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये मशीन जो है ये कैसे काम करती है। ये देखिए, ये मेरे साथ यहाँ के टेक्नीशियन है, और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित साहू है। ये अंकित है, और अंकित जी से मैं पूछूंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। अच्छा अंकित जी, ये बताइए, आप थोड़ा सा मेरे पास आइए, ये बताइए ये मशीन कैसे कार्य करती है। ये सर ये CT स्कैन है, ये हम
स्कैन ले सकते हैं। तो आपको ये देखा कि ये अंकित जी बता रहे हैं ये एक तरह से स्कैन मशीन है। अगर हम किसी को स्कैन करेंगे, किसी बॉडी पार्ट को अगर स्कैन करेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चल इसके जाएंगी अंदर का ऑर्गन जो भी है वो कि देख उसके लेंगे। अंदर का जो ऑर्गन है वो कैसे काम कर रहा है, क्या बीमारी है। तो सीटी स्कैन से हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो वो सारा पता चल जाता है। अच्छा अंकित जी ये बताइए, ये मशीन यहाँ पर कब से शुरू हुई है? ये 10 तारीख से शुरू हुई है, 10 तारीख से। तो ये देख सकते हैं कि ये अंकित जी बता रहे हैं कि ये 10 तारीख से शुरू हुई है। 10 जुलाई। रामा हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। आप देख सकते हैं कि रामा हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आज हम सीटी स्कैन रूम में हैं, यहाँ पे सीटी स्कैन होता है और सारे जो बॉडी पार्ट होते हैं उसका बारे में पता चलता है कि क्या कैसी कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर इस मशीन से स्कैन करके कितनी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं? ये किसी को ट्रोमा हुआ है या किसी पेट में दिक्कत है, किसी का भी स्कैन कर सकते हैं। चेस्ट, ब्रेन, सर का, बैक का, कोई भी हो, मतलब सारा स्कैन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंसान के बॉडी पार्ट का स्कैन कर सकते हैं, सर का है, पेट का है, हड्डी का है, बहुत सारे स्कैन कर सकते हैं। तो हमने बताया आपको सीटी स्कैन के बारे में। हम रामा हॉस्पिटल में थे, हमने रामा हॉस्पिटल के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है और मैं समझता हूँ ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। अभी हमने आपको सीटी स्कैन के बारे में भी बताया, सीटी स्कैन रूम दिखाया, यहाँ के जो न्यूरो सर्जन हैं उनसे भी बात की थी। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं राजीव भारती, SKS News 24 के लिए।